पाकिस्तान की महिलाओं को हिंदुस्तान में आकर खेलना चाहिए, नहीं तो विदेशी खिलाड़ियों को ट्रैवलिंग की वजह से इंजरीज कंसर्न हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है? पर्दे के पीछे अब जो हमारे भाई आईसीसी के महान प्रेसिडेंट जे शाह साहब जो है ना, अब वो ये बातें कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की महिलाएं हिंदुस्तान में खेलने के लिए नहीं आती और अगर हाइब्रिड मॉडल पर 2025 का वर्ल्ड कप खेला जाता है, जो कि खेला भी जाएगा, तो विदेशी खिलाड़ियों को इंजरीज कंसर्न हो सकते हैं ट्रैवलिंग की वजह से। मौसम गर्म होगा। मुझे बताएं, जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली गई, क्या तब विदेशी खिलाड़ियों को इंजरीज कंसर्न नहीं हुए थे? बताएं ना। मैंने उसी समय बोला था कि भैया हम पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं। उनको एक 29 साल के लंबे समय के बाद एक टूर्नामेंट मिला जो हम खराब कर रहे हैं, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी थी। उस समय यही बात बोली जाती थी कि भैया जब समय आएगा तो देख लेंगे। मैंने बोला था हम पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट खराब करेंगे और पाकिस्तान हमारे 3 से 4 आईसीसी के इवेंट खराब करेगा। पहला रिजल्ट निकलकर आपके सामने आ ही चुका है। अब पर्दे के पीछे क्यों ये बातें बोल रहे हैं ना? मीडिया पर आए, पूरी दुनिया को बताएं कि भाई महिलाओं को इंजरी कंसर्न हो सकते हैं, पाकिस्तान को आकर खेलना चाहिए। और विदेशी टीमें बिल्कुल खामोश हैं। वो खामोश होंगी। वो क्यों खामोश होंगी? क्योंकि जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर ऑन पेपर एग्रीमेंट हुआ था ना, तो तब विदेशी खिलाड़ियों के जितने भी बोर्ड मेंबरान थे, उन सब ने उन एग्रीमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर किए हैं। उनको उस समय पैसा मिला था, लेकिन उनको भी अब पता चलेगा जब हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप का अपना अपना मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की महिलाओं के साथ दुबई में जाना पड़ेगा या फिर श्रीलंका में जाना पड़ेगा, यानी कि ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। अब इनको जरा जो है ना पता लगेगा। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो पत्रकार जो उस समय हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो मायूस क्यों हैं? बताएं ना। उस समय आपने ही ने तो जेशा साहब का साथ दिया था ना, एक बात भी आपने सच नहीं बोली थी। उस समय तो हमारे पत्रकार पता क्या बोलते थे कि भाई अगर पाकिस्तान एग्री नहीं होता हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तो हम चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हैं साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर देते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हैं हिंदुस्तान में शिफ्ट कर देते हैं, पाकिस्तान को पुल आउट करवा देते हैं। उस समय तो ये बातें की जाती थी, लेकिन जब अब अपने ऊपर बात आन पड़ी है ना, तो अब आपको मायूसी नजर आती है कि पाकिस्तान की महिलाओं को हिंदुस्तान में खेलने के लिए आ जाना चाहिए, वरना विदेशी खिलाड़ियों की महिलाओं को जो है वो इंजरीज कंसर्न हो सकती थी। तो भैया तब आपको कुछ नजर नहीं आता था। मैंने बोला था ना कि भैया समय आने पर मैं इन सबको एक्सपोज करूंगा, और मैंने इनको उस समय भी एक्सपोज किया था। ये जो बहकाऊ मीडिया है ना, मैं इनको बहकाऊ बोलता हूं, क्योंकि ये क्रिकेट पर नहीं, ये स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं। ये पॉलिटिक्स की भाषा बोलते हैं। जो इनको पीछे से पॉलिटिक्स जो है ना बोलते हैं ना, ये वही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्यों तकलीफ हो रही है? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो क्वालिफाई राउंड खेला गया है ना पाकिस्तान महिलाओं का, जितनी भी महिलाएं थी, ठीक है, जितनी भी टीम थी, आई थिंक 6 टीम थी, ठीक है, उनमें से सिर्फ 2 टीमों ने क्वालिफाई करना था। 6 में से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना था और बाकी 4 ने इलिमिनेट हो जाना था। और किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की टीम बहुत मजबूत टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत मजबूत टीम है, बांग्लादेश की वुमेन्स की टीम बहुत अच्छी टीम है। और पाकिस्तान को तो किसी भी यानी कि नाम ही नहीं लिया जा रहा था कि पाकिस्तान ने कौन सा क्वालिफाई करना है। और जब 2026 का T20 मेंस का वर्ल्ड कप आएगा, तब हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की महिलाओं ने ऐसा जख्म दिया है ना भैया कि इनको ना रात को नींद आती है, इनको ना दिन को सुकून मिलता है। इनके मन में अब यही बात चलती है कि भाई अब हम हाइब्रिड मॉडल का मैच कहां खेलने के लिए जाएंगे? पाकिस्तान की महिलाएं थे एक ही वेन्यू पर बैठेगी, वहां पर ही उनको होटल फैसिलिटीज दी जाएगी, वहां पर ही उनको ग्राउंड दिया जाएगा, जाएं भाई प्रैक्टिस करें, और वहां पर ही वो अपना इंटरनेशनल मैचेस वर्ल्ड कप के खेलेंगी। लेकिन अब डिसाइड करना है कि हमने कहां पर खेलने के लिए जाना है। अब जो अंदर की बातें निकल कर आ रही है ना, ये जो मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर आकर बता रहा हूं, अभी आप कुछ दिन रुक जाएं,
अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, और उधर पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, ठीक है। अभी सब जो जनता है ना वो आईपीएल में बिजी है और पीएसएल में बिजी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों इवेंट खत्म होंगे ना, तो फिर आप लोग देखने ना, ये जो मैंने आपको शब्द बोले हैं ना, ये जो कि भाई महिलाओं को इंजरीज कंसर्न हो सकती हैं, यानी कि पाकिस्तान को एग्री करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। और वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान भीग गया, पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान ने पैसा पकड़ लिया 2025 की जब चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल लोगो किया गया था। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताएं भाई, पाकिस्तान कहां झुका, पाकिस्तान ने कहां पैसा पकड़ा। अगर मोहसिन नकवी अपने स्टांस पर खड़े रहते हैं ना भाई, मोहसिन नकवी सर, भाई मैं आपको भी बोलता हूं कि मोहसिन नकवी सर ने आज तक जो भी एक्शन लिया है ना, जो भी उसने शब्द बोले हैं वो उन पर कायम है। उनका भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुका है। उन्होंने बोल दिया है कि भारत को डिसाइड करना है कि भाई पाकिस्तान ने कहां पर खेलना हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलना। उन्होंने तो आकर अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लेकिन अब बीसीसीआई, आईसीसी, यानी कि जितने बोर्ड मेंबरान होंगे उन सबको पाकिस्तान के पांव में गिराया जाएगा कि जाए भाई इनको मनाए कि ये हिंदुस्तान में खेलने के लिए आए, अदरवाइज महिलाओं को इंजरीज कंसर्न हो सकती है। अब क्यों मिर्चें लग रही हैं? 2027 तक हाइब्रिड मॉडल खेलना है ना, हाइब्रिड मॉडल खेलें। अब क्या दिक्कत आ रही है? खेलें। अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं जाएगा, तो बस बात साफ और सीधी है। अब क्यों मिर्चें लग रही हैं? वो पत्रकार जिनके मुंह के ऊपर पट्टा बांध दिया गया है कि आपने इसके ऊपर अभी कोई शब्द नहीं बोलने, लेकिन ये बोलेंगे। इनके अंदर से जो आग निकलेगी ना, आग निकलेगी, वो आपको देखने वाली होगी। अभी कुछ दिन रुक जाए। अभी जब तक ये पीएसएल चल रहा है ना, और जब तक ये आईपीएल चल रहा है, तब तक ये सब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों इवेंट खत्म होंगे ना, तो तब भाई सोशल मीडिया के ऊपर फिर ये जो एक लफ्जों की बछाड़ शुरू हो जाएगी ना, पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी, तो तब देखने वाली होगी। मेरी बातें जो है ना, बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो उनके अंदर खराश जो है ना, जिसको ऐसे कहते हैं नोचते हैं, ऐसे मेरी बातें नोचती हैं उनको। क्योंकि मैं, आपको पता है कि सच बोलता हूं, और सच सुनना आपको पता है कि किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन आज जैसे ही हमारे पास उड़ती उड़ती हवा में, उड़ती उड़ती आखिरकार हमारे पास भी भैया एक बड़ा सारा जो कबूतर रखा हुआ है, हमने भी भैया, जो ऐसे खबरें ढूंढ कर लेकर आता है, ठीक है ना। तो भैया हमारे पास जैसे ही ये खबर पहुंची, तो मैंने सोचा चले, मीडिया तो हमारा खामोश है, तो मैं ही थोड़ी सी ये खबर हाईलाइट कर देता हूं, ताकि जनता को भी तो पता चले कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 को लेकर क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में आपको बताया है कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की महिलाएं आयरलैंड को हरा देंगी, पाकिस्तान की महिलाएं वेस्ट इंडीज को हरा देंगी। देखें, वेस्ट इंडीज की महिलाओं ने आई थिंक थाईलैंड के अगेंस्ट 170 रन का लक्ष्य कितने ओवर में चेज किया? 10.5 ओवर में, यानी कि 10 ओवर के अंदर उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य चेज कर दिया वेस्ट इंडीज की महिलाओं ने। लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स ने भैया किसी को अपने आस पास भी भड़कने नहीं दिया। इसको कहते हैं होम एडवांटेज, और सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तान की वुमेन ने वो जब क्वालिफाई में उनको पता चला कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने भैया ऐसे अपना डिजाइन बनाया, ऐसे वो जो सबको कहते हैं ना कि भाई अब हम हवा में उड़ के या तो फिर दुबई में जाएंगे या फिर श्रीलंका में जाएंगे। तो अब जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको बुछाड़ नजर आएगी ना लफ्जों की, मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो पत्रकार बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और पाकिस्तान को बोलते थे कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, लेकिन वो खुद लाहौर की गलियों में फास्ट फूड खा रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस के साथ वो गले मिल रहे। अब वो किस मुंह से बोलेंगे बताएं ना? अब वो किस मुंह से बोलेंगे कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में आकर खेले? लेकिन ये ढीठ लोग होते हैं जो कुछ भी कर लेते हैं। ढीठ लोगों का मतलब समझते, मैं कोई और इनके खिलाफ शब्द नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये सीनियर है, मैं दिल से इनकी इज्जत करना इज्जत करता हूं। लेकिन भाई देखें, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? कि स्पोर्ट्स को आप स्पोर्ट्स तक रहने दें। जब दोनों देशों की जनता खुश है भाई एक दूसरे के देश में क्रिकेट को देखना, तो भाई पॉलिटिक्स को क्या तकलीफ होती है बताएं? इनको यही तकलीफ होती है कि भाई हमारा वोट बैंकिंग कम हो जाएगा, इनको यही तकलीफ होती है ना।
तो अब इनको मजीद तकलीफ पहुंचती रहेगी। ये जो वुमेन्स ने वर्ल्ड कप में, अभी तो ये पहला रिजल्ट निकलकर सामने आया है, अभी तो एशिया कप है। एशिया कप तो खैर बीसीसीआई ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई हम एशिया कप जो वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुबई में करवाएंगे, वो तो पहली अनाउंसमेंट हो चुका था। लेकिन अभी वो फाइनली नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में खेला जाएगा या फिर श्रीलंका में खेला जाएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत होती है, ठीक है, शिद्दत की गर्मी होती है, तो दुबई के अंदर खेलना बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि श्रीलंका में करवा दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप आएगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। और ये जो विदेशी टीमें जो उस समय खामोश थी, अब इनको पता लगेगा कि भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एडवांटेज ले रहे हैं, इनको भी अभी पता लगेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।